नमस्कार, मुझे लगता है आप सबको पता है इंटीमेट हाइजीन के बारे में। इंटीमेट हाइजीन होता क्या है? इंटीमेट हाइजीन कैसे मेंटेन रख सकते हैं? इंटीमेट हाइजीन के बेनिफिट्स क्या हैं और कौन से ऐसे तरीका हैं जिनको अपनाएँ तो आपका इंटीमेट हाइजीन पूरी ज़िंदगी आपके साथ बना रहेगा और बीमारी से बचाता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंटीमेट हाइजीन के वीडियो में फीमेल इंटीमेट हाइजीन के बारे में। मेल इंटीमेट हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो शरीर के बाहर होता है। एक्सटर्नल जो पार्ट होता है वो उतना क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली वो क्लीन हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी और इंटीमेट हाइजीन का प्रॉब्लम फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स में क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यानी कि वुल्वा जिसको बोलते हैं, विजाइना, वुल्वा ये सब चीज़ें जो पार्ट होता है उसको क्लीन रखना इम्पोर्टेंट है। कैसे क्लीन रखना ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है विजाइना के अंदर 95% लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होती है, जो वेजाइना के अंदर जो म्यूकस सीक्रेट होता है, जो लार जैसा म्यूकस सीक्रेट होता है, उनको फर्मेंट करके उसके अंदर एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ही मेंटेन रखता है वेजाइना को, गुड फ्लोरा मेंटेन रखता है जिसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है। दूसरा कारण है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोसिन एक नाम का एंटीबायोटिक रिलीज़ करता है जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है, ग्रो होने नहीं देता है। लेकिन 95% लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो गुड बैक्टीरिया वो रहते हैं, लेकिन 5% आपका बैड बैक्टीरिया भी रहते हैं, जैसे गार्डनरेला, दूसरा है उसमें ई कोलाई और तीसरा जो फंगस भी उसमें कई बार रहता है, तो फंगस का नाम है एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस या ग्लेब्रा। इस तरह के जो फंगस और बैक्टीरिया का मिक्सचर है वो 5% रहता है जो हानिकारक है। अगर आपका जो वेजाइना का फ्लोरा है डिस्टर्ब हुआ यानी कि लैक्टोबैसिलस का संख्या कम हुआ, 95% से कम हुआ, तो एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हानिकारक 5% बैक्टीरिया या फंगस है, उनका संख्या बढ़ जाएगा और आपके पूरे विजाइनल म्यूकोसा लेयर में, यानी कि विजाइना का जो दीवार है, उस पे बैड बैक्टीरिया के बढ़ने से फाउल स्मेल या सिक्रीशन शुरू हो जाता है, व्हाइट या येलो कलर का सिक्रीशन जिसको विजाइनल फ्लूइड बोला जाता है, जो बदबूदार हो सकता है या मछली जैसा सड़ने जैसा बदबू आ सकता है। तो ये क्यों होता है? उन 5% बैक्टीरिया जो मैंने बताया, उनके ग्रोथ की वजह से हो जाता है। क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होने लगा किसी कारणवश। तो कारण क्या है? साबुन का इस्तेमाल करना, कास्टिक का इस्तेमाल करना। आजकल वी वाश या फेंजा वाश इस तरह के जो विजाइनल वाश आते हैं उनका यूज़ नहीं करिए। वो एक कास्टिक होता है जो विजाइना का फ्लोरा डिस्टर्ब कर सकता है। साबुन का इस्तेमाल ना करिए। विजाइना को धोने के लिए आप दही का इस्तेमाल करिए। दही से अगर विजाइना को धोते हैं तो विजाइना के अंदर जो फ्लोरा है मेंटेन रखता है, किसी भी तरह का गड़बड़ी होने नहीं देता है। विजाइना का जो पीएच होता है एसिड की वजह से 3.5 टू 4.2 होता है। इस पीएच को मेंटेन रखिए और दही का इस्तेमाल करिए विजाइना को वॉश करने के लिए और कोई भी साबुन या कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करिए, जैसे वी वाश वगैरह बहुत सारे विजाइना वाश आते हैं, उनका इस्तेमाल ना करिए, वो आपको कहीं न कहीं हानिकारक हैं, आपकी विजाइना का फ्लोरा डिस्टर्ब करते हैं। तो आप प्योरली एंड प्योरली जो नेचुरल सोर्स है उस पे आप विश्वास करिए, जैसा कि दही है, उसका इस्तेमाल करके विजाइना को वॉश करिए, जिसकी वजह से विजाइना के अंदर बैक्टीरिया का संख्या बढ़ी रहे और जो अच्छे बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस की संख्या बढ़ी रहे और आपका जो 95 और 5% का जो रेशियो है गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के बीच में अंतर हमेशा बना रहे और विजाइना का जो पीएच है 3.5 टू 4.2 ये हमेशा बना रहे। तो आप हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर नेचुरल सोर्स यानी दही का इस्तेमाल करते हैं विजाइना को वॉश करने के लिए, तो आपको विजाइना के अंदर कभी भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और कभी भी लिकोरिया जैसी बीमारी या बैड स्मेल, फाउल स्मेल जैसा समस्या आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा और आप अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ़ को एक अच्छा लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट आपके सजेशन और कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है इसके बारे में। तो देखते रहिए हमारा चैनल क्लिनिकल अप्रोच और कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।